हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि हरीश चौधरी का कद जो है वो मेरे बराबर का है। वो उनका अहंकार कहता है। हर प्राणी का इस देश के अंदर कद बराबर है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान हमको सबको बराबर रखता है। ये अहंकार है। ये अहंकार इसलिए है क्योंकि उनके परिवार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर था और पारिवारिक जो उनकी सोच है कि ये राजनीतिक क्षेत्र है हम लोगों का, जिसके क्षेत्र में परिवार है उन्हीं के लिए हो गए। तो उस तरह से वो कद का अगर आकलन करते हैं तो वो उनकी भूल है कि राजस्थान के अंदर और देश के अंदर संविधान ने हमको ताकत की कि कोई भी आकर उस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना विश्वास और अपनी जगह प्राप्त कर सकता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये परिवारवाद की सोच के कारण आप कद का आकलन, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है और जनता इसकी इजाज़त नहीं देता। कद आप किस संदर्भ में कह रहे हो? राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ आपका, आज कहाँ तक आप लोग पहुँचे? सिर्फ विवाद से कद का आकलन नहीं होता है। छात्र संघ के अंदर आप अध्यक्ष बने, उससे पहले भी कई अध्यक्ष बन चुके हैं। एक सामान्य परिवार से आप तो एमएलए के बेटे के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इलेक्शन लड़ा और मैं एक सामान्य परिवार जिसके परिवार में वार्ड पंच भी नहीं है, और मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और वहाँ के छात्रों ने मुझे उस वक्त भी जिताया। वो 89 का वर्ष था। ये संदेश देता है कि बायतू की जनता विकास के साथ में खड़ी है, बायतू की जनता विवाद के साथ में नहीं खड़ी। ये संदेश बायतू की जनता ने यहाँ आज हजारों की संख्या में, और ये 10% बायतू नहीं है, सिर्फ 13 ग्राम पंचायतें हैं बायतू की जो यहाँ आ जाएगी। जिस तरीके से चुनाव का मूड नजदीक आता जा रहा है, विवाद पनपेंगे, सारी चीज़ आपके साथ ही बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अफवाहों को स्प्रेड किया जाएगा, उसको लेकर आप कैसे? विवाद चुनावों में नहीं है। उन विवाद करने वाले लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, उन नेताओं से सवाल करना चाहता हूँ जो विवाद के पीछे है। उस सामरा का विवाद किया, उसका क्या नतीजा है? ये बड़ी बड़ी बातें उन लोगों ने करे, बड़े बड़े आरोप लगाए, इनकाउंटर के संदर्भ में सीबीआई जांच उन लोगों ने दे दी। उनसे मैं आज सवाल करना चाहता हूं कि जो जांच जिस एजेंसी को उन्होंने दिलवाई, एक दफ़े नहीं 3 दफ़े वो जांच हुई, उसके नतीजा आज बायतू के जनता पूछ रही है कि वो अरे थोड़ी देर में बात करो, आराम में बैठ जाओ। जवाब बायतू की जनता पूछ रही, राजस्थान की जनता पूछ रही कि जो आपने विवाद किया है, ये क्रम अभी शुरू नहीं हुआ, ये क्रम उस दिन से ही शुरू हो चुका है। गलत शब्दों का इस्तेमाल कर कर आप बायतू के अंदर स्थान नहीं पा सकते। आप अच्छी सोच से, अच्छे काम से, अच्छी बात से, अच्छे दिशा से ये बायतू के अंदर स्थान पा सकते हो, राजस्थान में आप अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते हो। आप सर जैसे चुनावी मोड़ नजदीक आ चुका है, उसको लेके बायतू को लेके आपका क्या विशेष प्लान रहेगा, या कोई ऐसी बातें जो आपको काम करना था इन 5 सालों में? मेरे बायतू की जनता के साथ सिर्फ चुनावी रिश्ता नहीं, वोटों का रिश्ता नहीं। मेरे जहन में कभी भी वोट और चुनावी नतीजे नहीं रहते। मेरा इनके साथ पीढ़ियों से रिश्ता है और वही रिश्ता मैं निभा रहा हूँ और आने वाली पीढ़ियाँ भी वही रिश्ता निभाएगी। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको आपने चुनाव के समय में सोचा था वो पूरा हो चुका है? नहीं, हर दिशा के अंदर बायतू आगे बढ़ा है। सड़क के लिए, बिजली के लिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, चिकित्सा में, कॉलेज में, हर दिशा में हम लोगों के लिए बड़े मुश्किल समय भी बायतू के लिए रहा, पूरी दुनिया के रहा। कोविड का वक्त बड़ा मुश्किल समय था, टिड्डी का वक्त भी हम लोगों के लिए मुश्किल का समय रहा, पर मजबूती से बायतू के लोगों ने एकजुट होकर उसका मुकाबला किया और उन मुश्किल वक्त के अंदर भी हम लोगों ने मुकाबला कर आगे। हरीश जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी हुआ कि आपके ऊपर एनकाउंटर को लेकर आरोप भी लगे, तरह तरह के कई और आरोप भी लगे, लेकिन हरीश जी विचलित नहीं हुए। लेकिन इस आरोपों को कैसे झेल करके आपने किसी भी तरीके कोई प्रतिक्रिया इस तरीके की नहीं दी कि हरीश जी कोई गलत कमेंट करते? मैंने उन आरोप लगाते वक्त भी उनसे कहा कि ये सवाल जिंदा रही, और मैं आज वापस उनसे सवाल करना चाहता हूं जिन्होंने सार्वजनिक ये बात करी थी कि हरीश चौधरी उस एनकाउंटर में है और राजस्थान सरकार में मंत्री होने के कारण निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने वो जांच सीबीआई में भेज दी थी, एक दफ़े वो जांच हुई, उसके बावजूद भी आपने विवाद किया। दोबारा जांच हुई, तिबारा जांच हुई, हरीश चौधरी सही था, ये उस जांच के नतीजे ने बताया। उनके सामने सवाल खड़ा है, वो सवाल जिंदा है कि आपने किस मकसद से वो जांच कर लिए, आपने विवाद किया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वो आप दौड़ नहीं सकते हो उनसे।
हरीश चौधरी एक बात बताइए कि हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि हरीश चौधरी का कद जो है वो मेरे बराबर का है। वो उनका अहंकार कहता है। हर प्राणी का इस देश के अंदर कद बराबर है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान हमको सबको बराबर रखता है। ये अहंकार है। ये अहंकार इसलिए है क्योंकि उनके परिवार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर था और पारिवारिक जो उनकी सोच है कि ये राजनीतिक क्षेत्र है हम लोगों का, जिसके क्षेत्र में परिवार है उन्हीं के लिए हो गए, तो उस तरह से वो कद का अगर आकलन करते हैं तो वो उनकी भूल है कि राजस्थान के अंदर और देश के अंदर संविधान ने हमको ताकत की कि कोई भी आकार उस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना विश्वास और अपनी जगह प्राप्त कर सकता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये परिवारवाद की सोच के कारण आप कद का आकलन, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है और जनता इसकी इजाज़त नहीं देता। कद आपके संदर्भ में कह रहे, राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ आपका, आज कहाँ तक आप लोग पहुँचे, सिर्फ विवाद से कद का आकलन नहीं होता है। छात्र संघ के अंदर आप अध्यक्ष बने, उससे पहले भी कई अध्यक्ष बन चुके हैं। एक सामान्य परिवार से आप तो एमएलए के बेटे के तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इलेक्शन लड़ा और मैं एक सामान्य परिवार जिसके परिवार में वार्ड पंच भी नहीं है, और मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा और वहाँ के छात्रों ने मुझे उस वक्त भी जिताया। वो 89 का वर्ष था और जनता चाहेगी तो आगे ये क्रम जारी रखेगी और जनता का निर्णय, ये कद बढ़ाना कद छोटा करना ये जनता के ऊपर है। आप विवाद करने वाली ताकतें और उसके लिए टूल बनने के पास ये अधिकार नहीं कि किसका कद क्या है उसका आकलन करें। जी, उन्होंने ये भी कहा कि हरीश चौधरी जो है वो मानवेंद्र सिंह की गाड़ी चलाने वाले हैं, मैं गाड़ी चलवाता हूँ। ये उनकी एक संकीर्ण सोच है। कोई भी इंसान अगर किसी इंसान को इज्जत देता है, कोई भी इंसान किसी इंसान के लिए किसी तरह से सहयोग करता है तो वो इंसानियत होती है। और हरीश चौधरी ने कईयों की गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाना, मेरे परिवार के अंदर कई ड्राइवर है, ये जो गाड़ियों के मालिक है वही बड़े लोग नहीं हैं। आज हम लोग टेम्पू के ड्राइवर है, आज हम लोग ट्रक के ड्राइवर है, आज हम लोग वाहनों के ड्राइवर है। उन ड्राइवरों की ड्राइविंग को इनका अहंकार छोटा कार्य समझते हैं। वो ड्राइवर ही है जो इस देश की ड्राइविंग कर रहे हैं, वो मजदूर ही है। आज मजदूर किसी के लिए मजदूरी कर रहा है और कोई बड़े लोग ही सिर्फ इस देश की हिस्सेदार भागीदार, ये इनकी सोच है जो गलत सोच है। बालोतरा जिला बन गया, इसको लेके क्या कहना चाहिए? बालोतरा जिले के नोटिफिकेशन अब होना बाकी है, कुछ घंटों में वो नोटिफिकेशन हो ही, ये हम लोग चाह रहे थे और मुझे सूचना मिली कि वो हो चुका है और कल से वो लागू हो जाएगा। तो कल हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कि हम लोगों की मांग थी, हम लोगों की सपना था बालोतरा जिला बने, वो धरातल के ऊपर कल आएगा। ये राजस्थान की जनता के ऊपर है कि सरकार रिपीट करना। हमें विश्वास है राजस्थान की सरकार जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे विकास के काम हैं, उनको तायद करेंगे और ये बढ़ते हुए राजस्थान को और आगे बढ़ाएंगे।